ऑन माय चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में अपन कैश बजटिंग का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस बता दिए थे। अगर आपको कुछ भी डाउट है उनमें तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना, मैं वापस बनाऊंगी उन इलस्ट्रेशन के ऊपर वीडियो, बट आपके डाउट पूरे क्लियर करूंगी। तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, आपके लिए ही वीडियोस बनती है और आप सपोर्ट दिखाओगे तभी ये चैनल चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, प्रिपेयर मंथली कैश बजट। आपको मंथली कैश बजट बनाना है फॉर द 4 मंथ। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। और जो एंडिंग कब हो रहा है? 31 दिसंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिसंबर से 4 महीने पहले, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 4 महीने का क्या बनेगा? कैश बजट बनेगा। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। मंथ गिवन है आपको सितंबर का, आपको सेल्स गिवन है सितंबर की 50,000 और परचेज गिवन है 32,000 रुपये। अब नेक्स्ट जैसे आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को आपको सेल्स गिवन है और आपको परचेजेस गिवन है। और इसके अलावा भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है एडिशनल। वो फर्स्ट है वेजेस। जो भी वेजेस है वर्कर्स को क्या किया जा रहा है? 6,000 पर मंथ पे किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? दिसंबर को चारों महीने में 6,000 हजार रुपये आ जाएंगे वेजेस के नाम से पेमेंट साइड। बी पॉइंट क्या बोल रहा है? डिविडेंड इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट से जो डिविडेंड आया है वो कितना है? आपका 1,000 रुपये है। और वो कब आया है? 31 दिसंबर को आया है। तो ये क्या होगा? रिसिप्ट साइड क्या आ जाएगी? रिसिप्ट साइड दिसंबर के कॉलम में आ जाएगी 1,000 रुपीज़। अब सी क्या है? इनकम टैक्स कर रहे हो या आप पुराना पे कर रहे हो, कोई सा भी पे कर रहे हो, पर आप क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो, कैश में पे कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दिसंबर में आ जाएगा 2,000 रुपीज़ के नाम से। डी क्या है? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है, आपको 5,000 गिवन है और ये भी आपको पे कब किया जा रहा है? नवंबर के एंड में पे किया जा रहा है। तो नवंबर के कॉलम में 5,000 रुपीज़ आ जाएंगे। इसी तरीके से आपको क्या गिवन है? बैंक बैलेंस गिवन है। तो बैंक बैलेंस गिवन है कितना? सितंबर में 6,000 रुपीज़। तो अपन लिखते हैं। अब देखिए ये आपके यहाँ फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है। आपको क्या गिवन है? आपको 2 बैलेंस शीट गिवन है, आपको कैश बैलेंस गिवन है। देखो कैश बैलेंस गिवन है, देखो लिखा हुआ है ना, बैलेंस एट बैंक 1 सितंबर 6,000 रुपीज़। तो यहाँ बैलेंस शीट के नाम से 6,000 रुपीज़ यहाँ आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जो वेजेस है क्या किया जा रहा है? वेजेस पे किया जा रहा है। तो पेमेंट साइड क्या जाएगा? वेजेस आ जाएगा। और वेजेस कब कब पे किया जा रहा है? पर मंथ। 6,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़ एंड 6,000 रुपीज़ आपके वेजेस के नाम से आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है डिविडेंड है। क्या हो रहा है? डिविडेंड बस पैसा आ रहा है कहाँ से? इन्वेस्टमेंट से। तो कितना आ रहा है आपको? 1,000 रुपीज़ आ रहा है दिसंबर में। तो दिसंबर का कॉलम आपको दिख रहा है यहाँ, ये दिसंबर का कॉलम, और डिविडेंड इन्वेस्टमेंट के नाम से कितना जाएगा? 1,000 रुपीज़ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है? देखो यहाँ अब किया जा रहा है इनकम टैक्स इज टू बी पेड। इनकम टैक्स पे किया जा रहा है दिसंबर में 2,000 रुपये। तो ये आ गया यहाँ पेमेंट साइड। क्या किस नाम से? इनकम टैक्स के नाम से आ जाएगा आपका। कहाँ कब पे करें? दिसंबर में 2,000 रुपये। तो ये दिसंबर का कॉलम, यहाँ 2,000 रुपीज़ अपन ने पे कर दिया। आगे देखते हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है 5,000 रुपीज़ है, वो कब पे किया जा रहा है? नवंबर में पे किया जा रहा है। तो नवंबर का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के नाम से आ जाएगा। नवंबर में आपके पास आ जाएगा 5,000 रुपीज़। देखो यहाँ 5,000 है ना, तो ये क्या आ गया? 5,000 रुपीज़ आ गए। इन कॉलम में कुछ नहीं आएगा क्योंकि जिस महीने का बोल रहे हैं उस महीने में ही अपन दे रहे हैं। आगे देखो यह हो गया, ये सारे एडिशनल पॉइंट हो गए। अब एडिशनल पॉइंट होने के बाद अब आपको क्या गिवन है? आपके पास गिवन है एक्सपेक्टेड सेल्स गिवन है और एक्सपेक्टेड परचेज गिवन है। अब इसको क्या करना है? आपको मंथ वाइज एक यहाँ आपको नीचे लिखना है। मैं आपको लिख देती हूँ। देखो मैंने क्या किया है? सेल्स गिल लिख लिया है मैंने। जैसे सितंबर 50,000, अक्टूबर में 60,000, नवंबर 45,000, दिसंबर में 80,000, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये क्वेश्चन में देखो यहाँ गिवन है 60, 45, 80। देखो यहाँ लिख दिया मैंने 60,
तो 45 80 इसी तरीके से मैंने परचेज का लिख लिया है। बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि सितंबर का पैसा अक्टूबर में मिल रहा है या अक्टूबर का पैसा नवंबर में मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं गिवन। जब आपको ऐसा गिवन नहीं होगा तब आपको क्या करना है, जो पैसा मिला है सेल से वो सितंबर में ही आपको रिसीव होगा। तो ये क्या नाम, सेल्स के नाम से यहाँ आ जाएगा, या आप लिख सकते हो कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। अब इसमें ये भी गिवन नहीं है कि आपको इसमें भी गिवन नहीं, ऐसा नहीं बोला नहीं है कि ये क्रेडिट में। अगर ऐसा बोलता है कि ये सेल्स क्या है क्रेडिट में है तब ये कैश बजट में नहीं आता। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि ये कैश है या क्रेडिट है। तो अपन क्या मानेंगे, इसे कैश मानेंगे और कैश के नाम से या सितंबर में इसका अमाउंट आ जाएगा। जैसे 50,000 है तो वापस यहाँ 50,000 आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा यहाँ, और ये 45,000 है तो यहाँ नवंबर में 80,000 है तो यहाँ दिसंबर में 80,000 आ जाएगा। इसी तरीके से जो परचेज है, परचेज के लिए भी ऐसा कुछ नहीं बोला है कि क्रेडिट है कि आपने क्रेडिट में परचेज किया है, ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है। तो इसे क्या बोले, इसे भी आप क्या मानोगे, कैश मानोगे। कैश में आप इसका पेमेंट करोगे। तो ये क्या है, 32,000 है, ये 60,000 है आपका, यहाँ 70,000 है ये, और आपका 45,000 है ये। अब क्या करेंगे, अब पूरा क्वेश्चन आपका हो चुका है। अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे अभी पूछ लीजिए, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। 50,000 और 6,000 कितने हो गए, 56,000 हो गए हैं। अब इसका करेंगे, ये क्या हो गया, 38,000 हो गए। अब देखो 56 में से 38 लेस करेंगे, 56 में से 38 लेस करेंगे तो 18,000 रुपीज़। तो ये 18,000 रुपीज़ आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ये क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो ये अक्टूबर में ऊपर जाके स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा 18,000 रुपीज़। अब इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 78,000। अब पेमेंट साइड देखो, ये पेमेंट साइड देखिए, पेमेंट का टोटल करेंगे तो ये क्या होगा, 66,000। अब 78 में से 66 लेस करेंगे, 78 में से 66 लेस करेंगे तो 12,000। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ 12,000 रुपीज़ आ जाएगा। फिर से ये क्या है, क्लोजिंग है, तो ये नवंबर में जाके क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसका, ये क्या है 57,000। अब इसका ऐड करेंगे, ये क्या गया 75 और 6 81,000, ठीक है। अब 57 में से 81 लेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपके पास कैश कितना अवेलेबल है, आपके पास कैश अवेलेबल है 57,000, और आपको पेमेंट कितना करना है, आपको पेमेंट करना है, आपको 81 पेमेंट करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, 24,000 रुपये आपके पास नहीं है। तो ये क्या हो गया, आपका क्रेडिट में आ गया, तो ये क्रेडिट हो गया। तब ये क्रेडिट क्या होगा, ये क्लोजिंग बैलेंस है, और ये दिसंबर में स्टार्टिंग में जाके क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा 24,000 रुपीज़, बट क्रेडिट का। तो इसका मतलब जब भी क्रेडिट आता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये लेस होता है। तो देखो यहाँ 80,000 और प्लस 80,000 प्लस 1,000 तो क्या होगा 81। अभी क्या 24,000, तो क्या करेंगे 24,000 को लेस करेंगे तो क्या हो गया 57,000 रुपीज़ आ गए। अब इसका टोटल करेंगे तो 6,000 प्लस 2,000 प्लस 45,000 तो क्या हो गया 53,000। तो इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब आपके पास देखो, आपके पास पैसा है 57,000 रुपीज़ कैश है अवेलेबल, और आपके पास आप पेमेंट कितना करना है 53 का करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास 4,000 रुपीज़ आपका आ गया क्लोजिंग। अब आपका बैलेंस नहीं आ रहा था यहाँ, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए, मेरी तरफ से तो मैं ये बता सकती हूँ। शायद आपने गलती किस में की होगी, आपने गलती की होगी ये कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर से की होगी, परचेज से किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं गिवन कि ये कैश है क्रेडिट है। आपको एज्यूम करना है और आपको कैश समझ के इसमें कैश बजट में लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 का भी बैलेंस नहीं आया था बहुत से स्टूडेंट का। तो प्लीज़ लाइक कर दो अभी और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।